गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोग्राफी। जो जनगणना होती है वो सेंसस के अकॉर्डिंग होती है, बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेमोग्राफी की, जिसको हिंदी में कहा जाता है जनांकिकी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है जिसको। तो यहाँ पर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपके लिए मैं बता दूँ कि जिनका राजस्थान CHO के लिए पेपर है उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक है डेमोग्राफी, और साथ ही साथ जिनका MP CHO के लिए रिसेंट में नोटिफिकेशन आया उनका एग्जाम होगा, उनके लिए भी डेमोग्राफी से 5 नंबर के क्वेश्चन है जो आए थे लास्ट टाइम एग्जाम में। उसका सिलेबस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। जो पहले NHM ने दिया था CHO के लिए सेम वही सिलेबस इस बार भी रहेगा। तो हम डेमोग्राफी में क्या चीज़ें पढ़ते हैं, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, अभी एट प्रेजेंट इंडिया की मॉर्टेलिटी, इनफर्टिलिटी और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, सभी चीज़ें इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और GK के लिए आप मेरा सेकंड चैनल है उसको भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन एज एन MCQ पढ़ेंगे, कुछ है जो बेस्ड ऑन थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि डेमोग्राफी है क्या, जनांकिकी जिसको हिंदी में कहा जाता है ये है क्या, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। डेमोग्राफी वर्ड बस पूछा जाता है। तो यहाँ पर डेमोग्राफी का मतलब है डेमोग्राफी इज द स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स। पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है, डेमोग्राफी। इसमें जो भी सोसाइटी है और इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें कि एजुकेशन, नेशनैलिटी, रिलीजन, एथनिसिटी, जो भी लाइव बर्थ रेट और मॉर्टेलिटी रेट, सभी चीज़ें किस में काउंट की जाती हैं, डेमोग्राफी में। तो इसको क्या कहा गया है, एक पॉइंट में बात की जाए, एक लाइन में बात की जाए तो क्या है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में आ सकता है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लोएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वाज रजिस्टर्ड। तो 2011 में जो नीति आयोग के थ्रू कुछ स्टेट को लेके, इवन ऑल ओवर स्टेट को लेके इंडिया के जो सेंसस काउंट किया गया था, हम सेंसस तो यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, जो सैम्पलिंग काउंट की गई थी उस बेस पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंडिया का सबसे कम लोएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पर गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड D केरला। तो आप लोग के लिए मैंने क्वेश्चन है जो एक सैंपल के तौर पर दिया है। आप लोग जितने भी स्पेशली जो भी लोग जिन भी स्टेट के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो आप वहाँ का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट याद रखिए कि 2011 में क्या था, और उसके बाद जो भी काउंटिंग होती गई है, सैम्पलिंग होती गई नीति आयोग के थ्रू, तब क्या था। तो यहाँ पर मैंने जस्ट ओनली फॉर सैंपल आपके लिए दिया है कि इंडिया की लोएस्ट IMR रजिस्टर्ड करने वाला स्टेट कौन सा है, तो वो है गोवा। अकॉर्डिंग टू 2016 डेटा, 2016 के डेटा के हिसाब से जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट काउंट की जाती है, किस पे की जाती है, 1000 लाइव बर्थ पर। तो गोवा है जो सबसे लोएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वाला राज्य रहा है 2016 के डेटा के हिसाब से। 1000 लाइव बर्थ पर 8 बच्चों की डेथ हुई, 8 इन्फेंट्स की डेथ हुई है। तो ये सबसे लोएस्ट रहा है। और जो भी लोग राजस्थान और MP के लिए पेपर देने वाले हैं तो वो भी याद रखें। और यदि ऑल ओवर इंडिया का पूछा जाता है तो इंडिया का कितना रहा है, 34। 1000 लाइव बर्थ पर कितना, 34 इन्फेंट डेथ। तो इंडिया का पूछा जाता है तो 34, और लोएस्ट स्टेट पूछा जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को लेके तो वो है गोवा। और यदि आप लोग MP का CHO पेपर देने वाले हैं, यदि MP का आपसे पूछा जाता है तो 2016 की काउंटिंग के हिसाब से, सैम्पलिंग के हिसाब से 47 पर 1000 लाइव बर्थ। ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो डेटा कलेक्ट हुआ है। MP में सबसे ज़्यादा इन्फेंट्स की डेथ हुई है 1000 लाइव बर्थ पर, 47 इन्फेंट्स की डेथ होना सबसे वर्स्ट यदि स्टेट पूछा जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को लेके तो वो क्या होगा। यदि सबसे वर्स्ट की बात की जाएगी तो वो होगा MP, क्योंकि यहाँ पर 47 डेथ हुई है पर 1000 लाइव बर्थ पर। राजस्थान का पूछा जाता है तो यहाँ का भी उतना अच्छा जो IMR रेट है वो नहीं है। यहाँ पर भी 2016 के डेटा के हिसाब से रहा है 41 बाय 1000 लाइव बर्थ, 41 डेथ हुई है 1000 लाइव बर्थ पर।
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, हाईएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहाँ पर है और लोएस्ट कहाँ पर है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, और इंडिया का बस पूछा जाए तो 34 है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की राइट डेफिनेशन यहाँ पर क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन, नंबर ऑफ वुमेन पर 1,00,000 मैन एंड नंबर ऑफ मैन पर 1000 वुमेन। तो ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सेक्स रेशियो क्या है, मतलब क्या है सेक्स रेशियो का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन, 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, सेक्स रेशियो। और बता दूं कि 2011 की यदि बात की जाए, 2011 का सेक्स रेशियो पूछा जाए इंडिया का आपसे एग्जाम में, क्योंकि लास्ट टाइम जनगणना है जो सेंसस कब कंडक्ट हुआ था 2011 में, अब होना है नेक्स्ट 2021 में। हर 10 साल में है जो जनगणना होती है। तो यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, 943 फीमेल पर 1000 मेल्स, 943 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल के लिए। और यहाँ पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछा जाता है यदि पूरे इंडिया का, तो कहाँ पर है, केरला में। सबसे अच्छा सेक्स रेशियो कहाँ का है, केरला का। मोस्ट लिटरेट स्टेट भी पूछा जाए यदि, सबसे ज़्यादा साक्षर स्टेट कौन सा है इंडिया का, तो वो भी केरल है। और सबसे लोएस्ट पूछा जाए जो एजुकेशन के मामले में लिटरेसी रेट पूछी जाए तो क्या है, बिहार। लोएस्ट यदि पूछा जाता है लिटरेसी रेट को लेके तो वो है बिहार, और हाईएस्ट के लिए केरला। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी कहाँ का रहा है, केरला का। तो यहाँ पर आपको 2011 की जनगणना के हिसाब से मेल जो सेक्स रेशियो है वो याद रखना है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट डज इन्फेंट मॉर्टेलिटी मीन। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ डेथ फॉर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 6 मंथ, डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3 ईयर। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1000 लाइव बर्थ के ऊपर 1 साल तक की एज के जो बच्चे हैं, कितने बच्चों की डेथ होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, MMR। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या है, इसके क्या कारण है, और सबसे हाईएस्ट जो स्टेट है कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटरनल डेथ हुई है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या है, तो यहाँ पर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है कि द एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स पर 10,000 लाइव बर्थ ड्यू टू प्रेगनेंसी। सॉरी, यहाँ पर 1,00,000 लाइव बर्थ ड्यू टू द प्रेगनेंसी है, 10,000 नहीं है, 1,00,000 है। और यहाँ पर जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट के लिए जो 1,00,000 लाइव बर्थ ड्यू टू प्रेगनेंसी, जो 1,00,000 यूज़ किया गया है, इसको याद रखिए। ये जो न्यूमरेटर है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में कौन सी नंबरिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसके थ्रू काउंटिंग की जाती है MMR की। तो क्या है, 1,00,000 लाइव बर्थ ड्यू टू द प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या है कि किसी भी फीमेल की डेथ होना ड्यू टू द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के बाद, या फिर 42 डेज तक, प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से लेके डिलीवरी के 42 डेज तक यदि किसी भी फीमेल की डेथ होती है तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में काउंट की जाएगी। और इंडिया में सबसे ज़्यादा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का जो कारण है वो क्या है, वो है पोस्टपार्टम हेमरेज और ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हाउ मच वाज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। तो इंडिया की फर्टिलिटी रेट 2011 के सेंसस के हिसाब से कितनी थी, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी इंडिया की 2011 के सेंसस के हिसाब से। ऑप्शन है 2.1, 2.3, 2.4 या फिर 2.0। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट पूछी इंडिया की, तो वो थी
2.4, कितनी थी 2.4। और अभी यहाँ पर 2016 में 0.1 है जो कम हो गई थी, जो कि अच्छी बात है इंडिया के लिए। तो 2011 में टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी 2.4। फिर जो सैंपल बस कलेक्ट किया गया तो उसके हिसाब से 2016 में 2.3 हो गई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका क्या एम रखा है कि हमें इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी करनी, 2.1। 2.1 से भी कम हो तभी अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में है जो पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1872, 2011, 1881 और 1981। पहली जनगणना कब हुई थी इंडिया में? 1981 में। एक तरीके से कहा जाए तो 1872 में इसको स्टार्ट किया गया था, बट पूरे तरीके से नहीं हुई थी। इसको 1981 में प्रॉपरली है जो कंडक्ट करवाया गया था इंडिया में, पूर्ण रूप से जनगणना हुई थी 1981 में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, 1981 में। और इंडिया की जो जनगणना है 1981 से लेके अभी तक 15 बार हो चुकी है, ये भी याद रखना है। 2011 में 15वां सेंसस है जो कंडक्ट हुआ था, 15th जो कैटेगरी का सेंसस कंडक्ट हुआ था। अब जो 2021 में होने वाला है वो कौन सा होगा? 16वें नंबर का, 16 टाइम्स होगा 16वें नंबर का जो सेंसस कंडक्ट होगा। कब? 2021 में। अभी 15 है जो 15 बार काउंटिंग सेंसस कंडक्ट हो चुका है 2011 तक। अब 16वां कब होगा? 2021 में। और पहली बार सेंसस कब हुआ था इंडिया में? 1881 में। और यहाँ पर जो उस टाइम पर, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि उस टाइम पर जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो ये भी आप लोग पढ़ लेना, मुझे इतना याद नहीं है इसके बारे में, मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ यहाँ पर एक ग्रीन कलर से जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें मैंने साफ लिखा हुआ है कि 2021 का सेंसस होगा इंडिया का, जनगणना होगी, वो 16th इंडियन सेंसस होगा जो 2021 में होगा। और 15th इंडियन सेंसस कब हो चुका है? 2011 में। और इसकी कॉस्ट भी आपके लिए एग्जाम में आ सकती है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें कितना बजट है, जो कितना कॉस्ट, कितना पैसा खर्च हुआ था। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय द नीति आयोग इन 2016, व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इन 2016? तो मैंने आपको बताया था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर 2016 में जो नीति आयोग ने डेटा रिलीज किया था उसके हिसाब से इंडिया की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो कितनी रही है? ऑप्शन है 42 पर 1000 लाइव बर्थ, 34 पर 1000 लाइव बर्थ, 29 पर 1000 लाइव बर्थ या 54 पर 1000 लाइव बर्थ। तो नीति आयोग ने जो 2016 में डेटा रिलीज किया था, सैम्पलिंग डेटा रिलीज किया था, तो उसके हिसाब से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी इंडिया की, वो थी 34 पर 1000 लाइव बर्थ। तो ये आपको याद रखना है, 2016 के तक ही डेटा रहा है, उसके बाद का डेटा नहीं आया है। तो 34 पर 1000 लाइव बर्थ ऑल ओवर इंडिया का यहाँ पर बात की जा रही है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या रही इंडिया की? 34 पर 1000 लाइव बर्थ। नेक्स्ट इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट एंड हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि सबसे लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस स्टेट की रही है और हाईएस्ट किस स्टेट की रही है। ऑप्शन है केरला एंड बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड, गोवा एंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो सबसे लोएस्ट कहाँ की रही है? गोवा की 8 रही है। और सबसे हाईएस्ट कहाँ की रही है? मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, गोवा एंड एमपी। तो गोवा की जो सबसे लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रही है, जो रही है 8 पर 1000 लाइव बर्थ। मध्य प्रदेश की कितनी रही? हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रही है, तो वो 47 पर 1000 लाइव बर्थ। नेक्स्ट इज द इंडियन स्टेट विच हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। इंडिया के किस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के हिसाब से? गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो जनता है सबसे हाईएस्ट रही है। और लोएस्ट की बात की जाए तो वो रही है सिक्किम की। हाईएस्ट कहाँ की? यूपी की।
यूपी की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपको उसका लैंड एरिया मतलब कि क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि कितना है, 2,43,286 किलोमीटर पर स्क्वायर। और पॉपुलेशन कितनी रही है, पॉपुलेशन जो पूरी ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी 16.50% पॉपुलेशन है यूपी की। लिटरेसी रेट क्या है, मतलब कि साक्षरता क्या है यूपी की, 67.68%। तो ये आपको बेसिक चीज़ें मैंने बता दी। और रिसेंट में यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान की पॉपुलेशन की भी, क्योंकि आपको एग्जाम में आ सकता है। तो राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है, 6,85,48,437। कितनी पॉपुलेशन है राजस्थान की, 6,85,48,437। जो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 5.66% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के। एरिया की बात की जाए तो कितना है, 3,42,239 किलोमीटर पर स्क्वायर। और लिटरेसी रेट क्या है यहाँ की, 66.61%। तो जो भी लोग राजस्थान CHO का पेपर दें वो लोग राजस्थान की MMR, IMR, फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो सभी याद कर लें। और जो MP का दें वो भी सेम चीज़ें याद रखें, क्योंकि आपको एग्जाम में चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक ऑफ इंडिया। तो अभी तक हमने बात करी अलग अलग स्टेट को लेके, जो डेमोग्राफी रही है कहाँ की, मोर्टेलिटी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, स्टेट वाइज। अब हम यहाँ पर पूरा जो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, एक फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं हम या फिर टेबल भी कह सकते हैं। तो इसमें पूरी इंडिया की पॉपुलेशन, डेंसिटी, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि आपको ये चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं। तो डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इंडिया है जो सेकंड नंबर का देश है पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में इंडिया कौन से नंबर का देश है, दूसरे नंबर का। फर्स्ट क्या है, चाइना, थर्ड वन इज रसिया। तो यहाँ पर इंडिया सेकंड विश्व में पूरे बात की जा रही है, तो इंडिया पॉपुलेशन के मामले कौन से नंबर का देश है, दूसरे नंबर का। तो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़, 130 करोड़ पॉपुलेशन है। यहाँ की डेंसिटी क्या है, 2011 के हिसाब से 500 पीपल पर स्क्वायर पर किलोमीटर। ग्रोथ रेट है यहाँ की 1.1%। बर्थ रेट 18.2 बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन है, 2020 में जो सैम्पलिंग हुई उसके हिसाब से है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि यहाँ के लोग कितने टाइम तक जीते हैं, एवरेज की बात की जा रही है तो वो 69.7 ईयर्स तक। मेल और फीमेल की भी यहाँ पे अलग अलग दी हुई है। एग्जाम में आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछी जा सकती है, 2018 तक की सैम्पलिंग के हिसाब से बताई गई है, वो 29.94% डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 2011 सेंसस, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से कितना बजट है जो खर्च हुआ था, कितना कॉस्ट आया था, तो वो हुआ था 2200 करोड़। 2200 करोड़ है जो रुपए खर्च हुए थे 2011 के सेंसस को जब कंडक्ट करवाया गया था, ऑल ओवर 2200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया इज, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो 2014 के डेटा के हिसाब से दिए हुए हैं, 2016 का डेटा के हिसाब से मैं आपको बता दूंगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI है जो क्या है इंडिया का, ऑप्शन है यहाँ पर 0.500, बी 0.586, 0.540 और डी नन ऑफ दी अबव। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहा इंडिया का 2014 की काउंटिंग के हिसाब से वो था 0.586। और यदि यहाँ पर बात की जाए 2018 के जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या है, 0.647। तो इसमें HDI में बहुत सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, इनको चेक करके HDI बनाया जाता है। तो वो है हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। क्या, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम को काउंट करके ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो 2014 में क्या था, 0.586 एंड 2018 में क्या रहा है, 0.647।
सो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ ये जो टॉपिक मैंने आज पढ़ा है डेमोग्राफी, ये आपका राजस्थान CHO, MP CHO, साथ ही साथ जिनके अदर स्टेट के लिए अलग अलग एग्जाम होने वाले हो, चाहे वो HPSSB का पेपर हो, सभी में इम्पोर्टेंट रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।